नमस्कार दोस्तों, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं रीजनिंग का, जिसका नाम है गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। जैसा आप टॉपिक के नाम से ही देख रहे हैं, इसमें लिखा है गणितीय माने अर्थात गणित जैसा कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो चूंकि ये है तो गणित से ही मिलता जुलता, लेकिन इसको रीजनिंग में रखा गया इस चैप्टर को, जिसको हम इंग्लिश में इनइक्वलिटी भी बोलते हैं। चाहे गणितीय कथन निष्कर्ष हो चाहे इनइक्वलिटी, दोनों एक ही है। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों को बताते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने एक क्वेश्चन को लिया हुआ है ताकि आपको ये समझ में आए कि इस चैप्टर में सवाल पूछे कैसे जाते हैं। और लगभग यह हर एग्ज़ाम में सवाल एक बनता है, इसमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन इस तरह से बनता है, एक तरफ कथन दे देगा स्टेटमेंट और दूसरी तरफ निष्कर्ष कंक्लूजन दे देगा, और चार ऑप्शन रहेंगे ए बी सी और डी करके। कथन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, या फिर दो से अधिक भी हो सकता है, और निष्कर्ष भी क्या हो सकता है, दो या दो से अधिक हो सकता है। ऑप्शन चार रहेंगे। इसमें से आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या न तो पहला न तो दूसरा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछता है। आप ऊपर देख रहे हैं, हमने कुछ मैथमेटिकल चिन्ह को बनाया हुआ है। जैसा कि आप बचपन में पढ़े होंगे छोटे क्लासों में, तो आप जान रहे हैं इसका मतलब होता है ग्रेटर, बड़ा। जैसे आप देखते होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 लिख दें और यहाँ 4 लिख दें, तो आप कहेंगे कि 5 4 से क्या है, बड़ा है। तो हम बड़े की तरफ क्या करते हैं, इस चिन्ह के मुंह को खोल देते हैं। अर्थात हमको ये पता चलता है कि जिस तरफ से चिन्ह का मुंह खुला हुआ है, उधर जो भी संख्या या अंक होगा वो क्या होगा, दूसरे वाले से बड़ा होगा। अर्थात ये वाला इससे क्या होगा, छोटा होगा। मान लीजिए ये 3 है और ये 7 है, बोलिए। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, बड़ा है, और 3 क्या है, छोटा है। ऐसे ही मान लेते हैं कि 4 है, 8 है, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, बड़ा है। तो बड़े की तरफ क्या करते हैं, मुंह को ऐसे लगा देते हैं, चिन्ह को ऐसे। जिस तरफ चिन्ह का मुंह खुला होता है, उधर संख्याएं क्या होती हैं, दूसरी तरफ से बड़ी होती हैं। और कभी कभी आप ये भी देखते होंगे कि जैसे ये 4 है और यहाँ भी 4 है, तो हम कौन सा साइन लगाते हैं, तो आप कहेंगे इक्वल का साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इक्वल का साइन। चलिए, इन चीज़ों को तो आप समझ गए। आगे चलते हैं। एक बात बताइए, अगर मैं इधर राम लिख दूं और इधर श्याम लिख दूं, ठीक, ऐसे चिन्ह लगा दूं, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए राम बड़ा है कि श्याम, तो कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि जिस तरफ मुंह खुला होता है चिन्ह का, अर्थात जो ग्रेटर का साइन होता है जिस तरफ रहता है, उधर की संख्या या फिर अंक क्या होता है, बराबर होता है। तो राम की तरफ खुला हुआ है, तो राम क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब मान लो मैं ये लिख दिया कि राम मोहन, ऐसे लगा दिया। अब कहेंगे कि सर इसमें मोहन बड़ा हो गया, राम छोटा हो गया। मान लीजिए इसी के नीचे हम ग्रेटर और इक्वल का, इसको इक्वल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वल, इक्वल का। तब आप क्या कहेंगे, तो कहेंगे इस केस में सर मोहन तो अभी इसको हटा दिए थे तो बड़ा था, लेकिन इसके लगाने से ये भी हो जा रहा है कि मोहन राम से बड़ा भी है और बराबर भी हो सकता है। क्या है, बड़ा भी है और बराबर भी है, ऐसा कुछ केस। अब आगे चलते हैं। अब जैसा कि आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि J इज
ग्रेटर देन एच, माने जे क्या है एच से बड़ा है। देखिए एच की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, यहाँ पे लिखा है एफ इज लेस देन एच या फिर एच इज ग्रेटर देन एफ। एच क्या है एफ से बड़ा है। इस केस में देख रहे हैं कि जो जे है वो आई से क्या है बड़ा भी है और बराबर भी है, और जे जो है वह के के बराबर है या फिर के जे के बराबर है। तो आपसे निष्कर्ष निकाल रहा है, पूछ रहा है कि क्या एच आई से बड़ा है। तो अगर स्टेटमेंट में जाके आप पता लगाएंगे कि ये जो निष्कर्ष बोल रहा है क्या ये सही है। जैसे मैं ये कहूं कि राम परीक्षा में पास हो गया, ये मेरा स्टेटमेंट है, तो आप उसको चेक करेंगे। ऐसे तो कोई भी बोल सकता है स्टेटमेंट, लेकिन आप उससे निष्कर्ष निकालेंगे ना। कुछ निष्कर्ष क्या निकलेगा, पता लगाएंगे, चाहे किसी से पूछेंगे, या कोई व्यक्ति है या कोई दोस्त है वो किसी से बोला मैं पास हो गया और किसी दूसरे बंदे से बोल रहा है कि मैं फेल हो गया, तो यहाँ पे असमंजस की स्थिति हो गई ना। एक से बोल रहा है कि पास हो गया, एक से बोल रहा है फेल हो गया, तो वो हकीकत का पता लगाएगा ना। तो यहाँ पे अगर निष्कर्ष दे रहा है कि एच आई से क्या है बड़ा है, तो आप इसमें चेक करेंगे ना, कथन में स्टेटमेंट में क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वाकई में एच आई से बड़ा है कि ऐसे ही निष्कर्ष निकल गया है। तो आप इसमें चेक करेंगे, अगर ये बात सही निकली तो ये कहेंगे कि हाँ ये निष्कर्ष सही है, और अगर ये निष्कर्ष गलत निकलता है तो कहेंगे निष्कर्ष गलत है, कि भाई यहाँ तो तुम बोल रहे हो कि एच आई से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो छोटा है, या फिर पता ही नहीं लग पा रहा है। कहने का मतलब यह है कि निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि एच आई से क्या है बड़ा है, तो क्या वाकई में बड़ा है, इसको चेक करेंगे यहाँ पे। अगर सही बात निकली तो कथन सही है, निष्कर्ष, अगर नहीं है तो गलत हो जाएगा। तो हम इसको दो तरीके से ले सकते हैं। तो हम आज आपको दूसरा तरीका बताएंगे जो कि बेहद ही सरल है, सरल शब्दों में। अब देखो हम आपको किस माध्यम से इसको समझाते हैं। देखिए ऐसे चिन्ह बना है ना, बताइए। अब बताइए इधर मुंह खुला है तो इधर हम जा सकते हैं, इधर ओपन है गेट, इसको मैं गेट मान लेते हैं। इधर क्या है ओपन है, इधर से आप जा सकते हैं, लेकिन क्या इधर से आ सकते हैं, तो कहेंगे नहीं इधर तो बंद है, गेट क्या है क्लोज है। ठीक, बस इतना समझते रहिए। दूसरी चीज देखिए, अगर इसी चिन्ह को ऐसे बना दिया जाए तो इधर से क्या आप आ सकते हैं, तो कहेंगे हाँ इधर से मुंह खुला है, तो इधर से गेट क्या है ओपन है, तो हम इधर से क्या कर सकते हैं आ सकते हैं। क्या इधर से आप जा सकते हैं, तो कहेंगे नहीं गेट क्या है क्लोज है, तो हम इधर क्या कर सकते हैं नहीं जा सकते हैं। इतना तो आसानी से आप समझ जाएंगे कि इधर से मुंह खुला है उधर से हम प्रवेश कर सकते हैं, इधर से बंद है उधर से हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इधर से भी यही देखा केस आपने। अब एक ले लेते हैं इक्वल का साइन, देखिए ये वाला, क्योंकि आपको सवाल में इसी से मिलता जुलता कुछ ना कुछ आपको मिलेगा इसी में से। अब देखिए आप इधर बराबर का चिन्ह लगा, इधर से भी क्या है गेट ओपन है, क्या है ओपन, इधर से भी क्या है ओपन है, दोनों तरफ से, तो हम इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको जब ये तीनों गेट मिले, गेट मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक लॉजिकल भाषा में बोल रहा हूँ जिसको आप ग्रेटर इक्वल और लेस साइन समझते हैं। ग्रेटर लेस और इक्वल ये तीनों साइन है मैथमेटिकल, लेकिन इसको हम ठेठ भाषा में जो है क्या करते हैं सरल शब्दों में हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए तीनों एक प्रकार से गेट है, और गेट जिस तरफ से मुंह खुला होगा उधर से प्रवेश कर सकते हैं, और जिधर से मुंह बंद है उधर से हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आपने तीन कंडीशन देखा, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे। मान लीजिए मैं ये लिख दूं ऐसा कुछ, A इज ग्रेटर देन B, A B से क्या है बड़ा है। लिख सकते हैं A B से बड़ा है। भाई बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, भाई A B से क्या है बड़ा है। एक चीज और लिख सकते हैं, A B से छोटा नहीं है। बताइए A B से बड़ा है अर्थात छोटा नहीं है, और न ही
बराबर है। बताइए, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? ए बी से बड़ा है, ये लिख सकते हैं। ए बी से छोटा नहीं है और न ही क्या है, बराबर है कि नहीं? अब देखिए दूसरा केस में क्या लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार का केस हो, अब इसमें लिख सकते हैं कि ए बी से छोटा है। ए बी से क्या है, छोटा है। एक चीज और लिख सकते हैं कि ए बी से बड़ा नहीं है और न ही बराबर है, और न ही क्या है, बराबर है। कहेंगे हाँ ये भी सही है भाई, ए बी से छोटा है, ए बी से बड़ा इसका मतलब नहीं है, और न ही क्या है, बराबर है। एक चीज और देखिए, ए इक्वल टू बी, इसको तो आसानी से लिख सकते हैं कि ए बी के क्या है, बराबर है। ए बी के बराबर है। ये सब समझ लेंगे तभी आगे सवाल लगा पाएंगे। डायरेक्ट सवाल पे चलेंगे तो आप गड़बड़ हो जाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। ए बी के क्या है, बराबर है। अब देखिए इसको और किस किस प्रकार से लिख सकते हैं। ए बी से न तो बड़ा है और न ही छोटा। ए बी से न तो बड़ा है और न ही क्या है, छोटा है, इसका मतलब ये क्या है, इसके बराबर है। और चलिए एक चीज़ और इसी में ऐड कर लेते हैं। अब देखिए अगर इसी में हम इसको ऐड कर दें, किस चीज़ को ऐड कर दें, एक इक्वल का साइन लगा दें, ये वाला ऐसे, ये तो था ही, इसके साथ हम क्या करें, इक्वल का साइन लगा दें, तो इसमें हो जाएगा कि ए बी से बड़ा है, क्या है, ए बी से बड़ा है या बराबर है, या बराबर है। यहाँ पे क्या हो जाए, और यहाँ पे ये हो सकता है केस, ए बी से क्या है, बड़ा है, ए बी से छोटा नहीं है, और क्या है, बराबर है। ठीक, यही सेम केस इसमें भी हो जाएगा। ए बी से छोटा है, ए बी से बड़ा नहीं है और बराबर है, और क्या है, ए बी से क्या है, ए बी के बराबर है। चलिए आगे चलते हैं। अब इतना आप समझ गए, ये एकदम बेसिक था आपका। अब देखिए आपको क्वेश्चन पूछा है, अब क्वेश्चन लगाते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे दिया है एच ऐसे जे करके, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देगा कथन, ऐसे करके कथन हो गया। एक ये दे दिया, फिर दे दिया एफ इज लेस देन एच और आई ऐसे, ये के बन गया। ठीक, यहाँ पे निष्कर्ष, उसी क्वेश्चन को हम इधर लिख दे रहे हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको पहला दिया है और दूसरा, दो निष्कर्ष दिए हुए हैं। पहला निष्कर्ष है एच इज ग्रेटर देन आई इज ग्रेटर एंड इक्वल देन एफ। अब देखिए एक बात बताइए आप, इसमें दिया है एच आई से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम गेट का प्रयोग करेंगे, जो आपको मैंने एक लॉजिकल एक गेट बताया था कि कैसे मुंह खुला रहेगा तो उधर से हम प्रवेश कर सकते हैं, जिधर बंद रहेगा प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक बात बताइए, यहाँ पे कह रहा है कि एच से हम आई गए, आराम से पहुँच गए, कैसे, क्योंकि गेट ओपन था। देखिए ये मुंह खुला है ना, देखिए एच से आई जाना है और एक गेट ओपन है। अब बताइए एच से अगर हमको आई की तरफ जाना है तो गेट क्या है, इधर से ओपन है, तो हम जा सकते हैं आई के पास कि नहीं, बताइए। तो कहेंगे हाँ सर जा सकते हैं, गेट ओपन है। लेकिन क्या आई से हम एच की तरफ आ सकते थे, नहीं, क्योंकि ज्यों ही हम निकलते गेट क्या है, तुरंत मुँह पे क्लोज है, तो हम नहीं जा सकते। तो अगर इस स्टेटमेंट में हम चेक करेंगे कि जो ये निष्कर्ष कह रहा है कि हम आई
एच से आई गए और गेट क्या था, ओपन था, मतलब हम एच से आई क्या हो, आसानी से पहुंच गए। तो क्या देखिए एच से आई हम जा सकते हैं, एच से आई हम जा सकते हैं। तो देखिए एच से जे तुरंत कट हो गया, आई तो कहीं बात ही नहीं, यहाँ पे तो तुरंत इसमें कट जाएगा क्योंकि गेट क्लोज है, एच के आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। हाँ यहाँ बढ़ सकते हैं, लेकिन एच से हम कहाँ जा सकते हैं, यफ, जबकि यहाँ एच से आई की बात कर रहा है कि आई तक पहुँचेंगे। तो बताइए एच से हम यफ तक तो आ गए, लेकिन यहाँ कहीं और यफ है जहाँ तक आई तक पहुँचा जा सके, क्योंकि आई यही है, आई तक पहुँचना है तो या तो हम जे से आई तक पहुँच सकते हैं क्योंकि गेट ओपन है, के से जे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एच से आई जाना है तो एच से यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं क्योंकि गेट क्लोज है। एच से यहाँ ओपन है, लेकिन यफ इधर अगर कहीं रहता तो हम लिंक कर लेते कि भाई एच से हम यफ पहुँच गए और यफ के बाद इधर आई तक पहुँच गए। अब एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए कभी आप यात्रा करते हैं, कहीं भी दूरी जाना है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि बीच बीच में आप गाड़ियों को चेंज करते हैं। मान लीजिए आपको घर पे ही जाना हो तो कहीं ट्रेन से आएंगे, फिर ट्रेन से उतरने के बाद फिर कहीं पे अपना रेंट पे या फिर किसी पे लेंगे, आप कार लेते हैं भाड़े पे, फिर वहाँ से घर जाते हैं। कहने का मतलब 2-3 जगह पे रुकते हुए आप क्या करते हैं, जाते हैं घर पे। तो वैसे एक बात समझिए, अगर मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ तक जाना हो, ठीक है, और डायरेक्ट कोई गाड़ी ना हो तो आप पहले जहाँ तक जाना हो वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से फिर क्या करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, मतलब एक स्टॉप चेंज करके। तो वैसे एक बात बताइए, एच से आई तक हमको जाना है और यहाँ पे ये कह रहा है कि एच तक हम आई गए, आराम से चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें कि आई तक तो हमको पहुँचना है, आई हमारा क्या है, लास्ट स्टॉपेज है, यही होम है, हमको आई तक जाना है, लेकिन कहाँ से, एच से। तो एच से भाई आई जे तो यहाँ तो नहीं जा पाएंगे, कट गया। फिर एच से यफ तक तो आ गए, लेकिन यफ से कोई लिंक ही नहीं है भाई, कोई लिंक रहेगा तब ना, बीच में गैप थोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चलिए, अब दूसरे चलते हैं कथन के निष्कर्ष की तरफ। अब देखिए दूसरे में कह रहा है कि मैं आई से यफ तक जाना है। देखिए बोला है ना, आई से यफ तक गया, देखिए इधर से गेट ओपन है ना, तो क्या मैं आई से यफ जा सकता हूँ, क्या मैं आई से यफ तक जा सकता हूँ। यफ कहाँ है, यफ यहाँ पे है, हमको जाना है, और आई कहाँ है, आई यहाँ है। तो कहेंगे कि आई ज्यों ही मूड बनाया यफ के पास जाने के लिए, लेकिन गेट तो पहले ही बंद है, गेट क्या है, पहले ही बंद है, तो क्या वो जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये भी निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक आप समझ गए कि ये दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो निष्कर्ष में दिया है वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट है ए ई, ये आपका कथन हो गया है। निष्कर्ष को लिख लेते हैं। निष्कर्ष यहाँ पे 2 दिया है, पहला, दूसरा, B इज लेस एन इक्वल देन E, और यहाँ पे दिया है B इज लेस देन E। अब देखिए निष्कर्ष में दिया है कि हम E से B तक आसानी से क्या हुए, चले गए। देखिए इधर से गेट ओपन है ना, तो मैं E से B तक क्या हुआ, चला गया। तो कहेंगे कि सर E से B तक जाना है, तो देखिए E, ये गेट ओपन वाला होता है, दोनों तरफ से जा सकते हैं। तो E से हम D पहुंच गए, फिर D से गेट ओपन है C तक पहुंच गए, फिर C से गेट ओपन है B तक पहुंच गए। ये आसानी से हम B तक क्या हो गए, पहुंच गए। ठीक, दूसरे वाले में भी निष्कर्ष में दिया है कि E से B तक क्या हो गए, हम पहुंच गए आसानी से। तो सेम टू सेम है, लेकिन देखेंगे आप कि एक छोटा सा बस इसमें चेंज है। क्या है, ये इक्वल का, इसका क्या मतलब है, इसका तो मैथमेटिकल में यही ना है कि E B से क्या है, बड़ा और बराबर है, और यहाँ तो केवल है कि E B से बड़ा है। तो अब देखिए गेट के हिसाब से तो हमने E से B तक पहुँच गया, तो ये दोनों सही होना चाहिए। बोलिए सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या देना है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि
इसको हम स्टिक मान लेते हैं, डंडा मान लेते हैं, या इक्वल का साइन मान लेते हैं। देखिए ई से हम बी तक तो गए, लेकिन इक्वल मेरे साथ था। क्या था? इक्वल वाला साइन मेरे साथ था। इसका मतलब रास्ते में जहाँ से हम ई से बी तक जाएंगे वहाँ पे भी इक्वल का मेरा साइन साथ नहीं छोड़ना चाहिए। माने ई से बी तो आसानी तक पहुँच जाएंगे, लेकिन ये इसमें बोला है कि इक्वल भी साथ था। इसका मतलब इक्वल भी क्या होना चाहिए? साथ साथ होना चाहिए। तो देखिए मैं ई से डी तक तो पहुँच गया, गेट ओपन था, और इक्वल का साइन मेरे साथ है। ये तो साथ क्या किया है? छोड़ा नहीं है। बोलिए। अब फिर डी से सी तक आ गए, मेरा इक्वल साथ नहीं छोड़ा, यहाँ तक तो सही है, ठीक है। लेकिन ज्यों ही मैं डी से सी तक गया तो गेट तो ओपन था, लेकिन यहाँ पे क्या था? ये इक्वल वाला साइन मेरे साथ था। लेकिन जब सी से हम बी तक जाएंगे तो गेट ओपन है, यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन क्या यहाँ पे इक्वल का साइन था? नहीं था, खाली बस हम आ गए, लेकिन यहाँ इक्वल का साइन साथ मेरा छोड़ दिया। जबकि निष्कर्ष में बोला है कि यहाँ से हम यहाँ तक तो चले जाएं, लेकिन ये जो इक्वल है वो मेरा साइन साथ जो है छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब ये जो इक्वल का साइन है ये हमेशा यहाँ से लेके यहाँ तक रहना चाहिए। रास्ते में कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे छोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो छोड़ रहा है इसका मतलब है कि ये जो निष्कर्ष बोल रहा है ये गलत है, क्योंकि भाई आप ई से बी तक तो चले जा रहे हैं, लेकिन ये इक्वल साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ नहीं छोड़ा, यहाँ नहीं छोड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या किया? साथ आपका छोड़ दिया। तो ये क्या हो जाएगा? निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरे वाले में ई से बी तक जाना है, गेट ओपन है, तो अभी आपने देखा कि ई से बी तक तो गेट पूरा ओपन है, चले गए, और यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे इक्वल का है, यहाँ पे इक्वल का है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर निष्कर्ष में इक्वल का साइन लगा है तो आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, जहाँ भी इक्वल हमेशा होना चाहिए, कहीं पे भी छूटना नहीं चाहिए। और अगर यहाँ ई से बी तक जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए इक्वल नहीं है, तो इक्वल पूरे रास्ते तक होना नहीं चाहिए। अगर कहीं पे भी मतलब हर जगह है, एक बार भी छोड़ दिया तो समझ लीजिए वो सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? देखिए समझते हैं, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग है। देखिए ये उसको बना दे रहे हैं ऐसे। अब एक बात बताइए, ये तो समझ में आ गया कि ये ई से बी तक, पहले तो सिंपल समझिए कि ई से बी तक हम जा सकते हैं कि नहीं, तो कहेंगे हाँ जा सकते हैं। तो अब इसको ध्यान रखिए कि ये इक्वल का साइन दिया है, तो क्या इक्वल हमारे साथ है हर जगह? तो कहेंगे यहाँ पे भी है, यहाँ पे साथ छोड़ दिया, जबकि यहाँ पे हमेशा पूरा रहना चाहिए जाते समय। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन दूसरे वाले में देखेंगे कि ई से बी तक जाना है, तो आप कहेंगे ई से बी तक चले गए। अब देखिए यहाँ पे भी बराबर है, इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हम ई से बी तक जा सकते हैं? तो कहेंगे हाँ जा सकते हैं, इक्वल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन याद रखिए कि यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे इक्वल, अगर यही यहाँ पे भी रहता, ठीक है, इसका मतलब ई से बी तक तो हम चले गए, लेकिन हर जगह इक्वल का साइन है। हर जगह क्या है? इक्वल का साइन, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो अगर एक स्थान पे भी छोड़ दिया, इसका मतलब ये क्या है? सही है। क्या हो जाएगा? सही है। आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो देखेंगे कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थोड़ी कन्फ्यूजन होंगी, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा? आपको आसानी से देखेंगे आ जाएगा। चलिए एक स्टेटमेंट लेते हैं और उसी पे कई निष्कर्ष लेते हैं। क्या लेते हैं? कई निष्कर्ष। देखिए कथन में है, कथन ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं A B C D E F G H I J। इधर और लिख लेते हैं, देखिए A B C D E F G H I तक ही है, शायद J तक है। अब देखिए साइन लगा लेते हैं। यहाँ पे इक्वल का लगा है, फिर D है, फिर यहाँ पे इक्वल है, फिर यहाँ पे बराबर है, फिर यहाँ पे ऐसे है, फिर G से H है, यहाँ इक्वल का साइन है, यहाँ पे लेस का साइन है। ठीक, ये आपका क्या है? ये आपका कथन है। क्या है? कथन। ठीक, अब निष्कर्ष पे चलते हैं।
निष्कर्ष पे। निष्कर्ष 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, तो 1 2 3, ठीक। जहाँ पे जैसा होगा वैसा हम लेंगे। चलिए अब देखिए निष्कर्ष लिख लेते हैं, A इज ग्रेटर देन D, F इज लेस देन I, और तीसरा है C इज ग्रेटर देन G, ठीक। यहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं पे भी इक्वल वाला साइन नहीं है, तो हमें आसानी हो गई। अब देखिए, अब ये 3 आपको दिया है, ठीक है। अब देखिए, क्या मैं A से D तक, इसमें बोला कि मैं गया, कहीं पे भी गेट बंद नहीं था, मैंने A से D तक मैं जा सकता हूँ, तो क्या यहाँ पे देखिए चेक करिए कि मैं A से D तक जा सकता हूँ, तो A यहाँ पे है, D यहाँ पे है, देखिए A से मैं D तक क्या हुआ, गेट ओपन है, चला गया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। I से क्या मैं F जा सकता हूँ, तो यहाँ पे बोल रहा है कि I से F जा सकता हूँ, तो क्या इसमें चेक करिए कि I से F तक जा सकते हैं, तो I यहाँ पे है, F कहाँ है, यहाँ पे है। देखिए ये गेट ओपन है, I से J चला गया, I से H चला गया, फिर H से गेट ओपन है G तक चला गया, फिर G से गेट ओपन है F तक, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, ये जो पहला था A से D तक मैं गया, ठीक, तो A यहाँ था, D यहाँ था, देखिए आसानी से गेट ओपन है ना, A से B चला गया, फिर B से C गेट ओपन है, फिर C से D, ठीक। एक बात बताइए, अगर यहाँ पे भी ये इक्वल का निशान रहता और यहाँ पे भी ना, तो क्या ये सही होता, तो कहते नहीं, ये गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला कि मैं A से D तक गया और इक्वल मेरे साथ नहीं था, तो देखिए A से B तक गया, यहाँ तो था, लेकिन यहाँ दोनों पे क्या क्या इक्वल ने साथ छोड़ दिया, तो ये तो बात सही हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे बोल रहा है कि A से D गया और इक्वल साथ नहीं था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि हमेशा यहाँ से यहाँ तक साथ है, कहीं साथ नहीं छोड़ा इक्वल, तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हम उसी क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। फिर देखिए I से F हम गए, आसानी से चले गए, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए C से G तक मैं गया और गेट क्या था, ओपन था, क्या मैं C से G जा सकता हूँ, यहाँ पे बोला कि हम जा सकते हैं, इसको चेक करिए, C से G। अब देखिए C यहाँ पे है, ठीक, और G कहाँ पे, यहाँ पे है, देखिए। अब C से D पहुँच गए, D से देखिए E पहुँच गए, गेट ओपन है, E से F तक पहुँच गए, लेकिन क्या मैं F से G जा सकता हूँ, यहाँ पे गेट क्या है, क्लोज है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए देखिए, मान लीजिए अब हम निष्कर्ष दूसरा लेते हैं, D ये आ गया F, ठीक, दूसरा है G, ये आपका J हो गया, ठीक। D इज ग्रेटर एंड इक्वल देन F और G इज लेस देन J एंड इक्वल। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मैं D से F तक गया, कहाँ से, D से F तक गया और इक्वल साथ नहीं छोड़ा, तो देखिए D से F जाना है और इक्वल साथ नहीं छोड़ना चाहिए, तो देखिए मैं D से यहाँ पे गेट ओपन है, E तक चला गया, E से F और इक्वल साथ नहीं छोड़ा है, तो सही बात है कि नहीं। देखिए यहाँ पे भी इक्वल साथ है, यहाँ पे मैंने गेट यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए और इक्वल साथ नहीं छोड़ा, और यहाँ पे भी दिया भी है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला कि मैं J से G गया, अब देखिए J यहाँ पे है और G कहाँ पे, यहाँ पे, और इक्वल साथ नहीं छोड़ा, ठीक है। देखिए J से G तक जाना है, अब देखिए J से I तक आ जाएंगे, I से H भी आ जाएंगे और H से G भी चले जाएंगे, लेकिन इक्वल साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे ज्यों ही मैं J से I पे गया, इक्वल तुरंत क्या किया, साथ छोड़ दिया। बाकी 2 जगह तो है साथ में, रास्ता भी क्लियर है, लेकिन यहाँ पे इक्वल ने साथ छोड़ दिया, जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि इक्वल साथ में था। अगर यहीं पे यहाँ पे ये लगा रहता, यहाँ पे इक्वल का साइन, तब ये क्या होता, सही हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए अगला ले लेते हैं, A इज ग्रेटर एंड इक्वल टू F, ये तो शायद हो गया है, ये वाला लेते हैं, A इज ग्रेटर एंड इक्वल देन D, ठीक। दूसरा ले लेते हैं F इज लेस एंड इक्वल देन I और F इज लेस देन H। अब देखिए
यहाँ पे बोला मैं ए से डी गया और इक्वल साथ नहीं छोड़ा, तो ए से डी तक जाना है और इक्वल साथ नहीं छोड़ना चाहिए, तो कहेंगे ए से बी तक चला गया इक्वल साथ नहीं छोड़ा, लेकिन बी से जो ही सी जाने को तो चल जाएंगे लेकिन इक्वल साथ यहीं पे छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा आई से मैं यफ गया और इक्वल साथ नहीं छोड़ा, तो देखिए आई से यफ जाना है और इक्वल साथ नहीं, तो आई से यह चले आए इक्वल साथ नहीं छोड़ा, फिर यच से जी चले आए इक्वल साथ नहीं छोड़ा, लेकिन जी से हम यफ आए यहाँ पे इक्वल क्या किया, साथ छोड़ी, जबकि यह बोला है कि आई से यफ गए इक्वल साथ था। अगर यहीं पे इक्वल ये रहता तो क्या हो जाता, ये सही हो जाता, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखिए बोला है कि यच से यफ गए, यच से यफ हम क्या किया, आसानी से चले गए और इक्वल नहीं था हर जगह, तो यच से देखिए यफ जाना है, यच से यफ जाना है, तो यहाँ से हम चले आए क्या, जी और जी से यफ, देखिए यच से यफ आना है तो हम यच से जी चले आए, जी से यफ, लेकिन इक्वल साथ नहीं है, तो यहाँ तो इक्वल साथ है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर यही यहाँ पे रहता तो ये क्या हो जाता, गलत, क्योंकि हाँ दोनों जगह पे रहता है और यहाँ पे नहीं था। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एक ले लेते हैं, D इज ग्रेटर देन F और G इज लेस एन इक्वल टू J। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मैं D से F गया और इक्वल साथ नहीं था, D से F गया, अब देखिए D से F जाना है, तो देखिए D से आप F गए तो यहाँ तो गेट तो ओपन है, यहाँ तो यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वल साथ है और यहाँ पे भी इक्वल साथ, दोनों जगह साथ है, लेकिन यहाँ बोला कि इक्वल साथ में नहीं है, देखिए इक्वल साथ में है नहीं ना है, अगर यहाँ ये रहता तो क्या होता, ये सही होता। कह रहा है कि D से मैं F गया और इक्वल साथ नहीं था, लेकिन यहाँ रहा D से हम F जा रहे हैं, दोनों जगह पे क्या है, इक्वल साथ में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए J से मैं G गया और इक्वल साथ था, J से मैं G गया इक्वल क्या था, साथ था, तो देखिए J से आपको G तक जाना है और इक्वल साथ नहीं छोड़ना चाहिए, तो कहेंगे कि J से जो ही मैं I गया जाने को तो चला गया, लेकिन यहाँ पे I क्या किया, इक्वल साथ छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये गेट ओपन और क्लोज कॉन्सेप्ट पे था। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कई टाइप के बनते हैं, आइदर और भी बनता है, नाइदर नॉर बनता है, तो और भी 2-3 पार्ट इसका बनेगा, उसमें हम आगे सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। ये तो बेसिक क्लास थी। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।